नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी से पेट के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम आज उन क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कवयत्री का संशोधित रूप है। कवयत्री 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 किसका? ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये जो कवि होता है, कवि का अगर आप लोगों से स्त्रीलिंग पूछा जाए तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। ठीक है, आपको बताना है कि इसका संशोधित रूप है। ये आपसे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा, उज्ज्वल वगैरह पूछा जाएगा, तो हम आप लोगों को स्टॉप कराएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सही होगा क्या भैया? कवयित्री। क्या होगा इसका आंसर? होगा आपका कवयित्री। क्या सही होगा? कवयित्री इसका आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? कवयित्री। क्या सही है? कवयित्री इसका आंसर आपका सही। आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या सही है? कवयित्री सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, बताना है कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 4, अब देखो यहाँ पर जब आपका संख्यावाचक विशेषण लगा है तो इसके साथ जो आने वाली नाउन होगी वो भी क्या होगी? बहुवचन होगी, मतलब प्लूरल होगी। आप लोग इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आदमी तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन को भी हम छोड़ते, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या? 4 आदमी का खाना बना दो। अब 4 आदमियों के लिए खाना बनाओगे कि 4 आदमी का खाना बनाओगे, तो ये गलत हो जाए आपका, ये और ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर लिखा है 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। क्या होगा? 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता को गाना गाना सीता को गाना चाहिए, यह वाक्य है। आपको बताना है। जब आप लोगों को हम वाक्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वाक्य के कितने प्रयोग हो, कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर देख रहे लिखा विधि सूचक, निषेध सूचक, आंता सूचक, विनम्रता सूचक। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा वाक्य सीता को गाना चाहिए या किस प्रकार का वाक्य है। चलिए बताइए भैया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आप लोग देख रहे हैं क्या है? विधि सूचक वाक्य। कैसा वाक्य ये आपका विधि सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? विधि सूचक वाक्य। ठीक है, सीता को गाना चाहिए। अब निषेध सूचक किसे कहते हैं? जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, जहाँ पर नकारात्मक भाव निकल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? निषेध सूचक कहते। ठीक है, आंता सूचक यहाँ पे आज्ञा सूचक होता उसे कहते। ठीक है, और विनम्रता सूचक किसे कहते? जहाँ पर जैसे हम कह दें कि कृपया मेरी सहायता करें, तो वहाँ पर हो जाएगा विनम्रता सूचक। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। आपको देखो यहाँ पे लिखा गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है? आप लोगों को हम समास पढ़ा चुके हैं। अगर जिसने भी समास की वीडियो नहीं देखा, समास की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, वो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके समास की वीडियो देख सकते। ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी चलती, गाड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में जो धीरे धीरे कौन सा समास है आपको बताना। धीरे धीरे कौन सा समास है? आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कि बहुब्रीहि समास में एक नया शब्द बनता है। ठीक है ना। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला जो शब्द होता है, दूसरे से पहला जो पार्ट होता है, ठीक है, क्या दूसरे पार्ट की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है,
और अब देखो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जो धीरे धीरे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो इसको द्वंद्व समास होना चाहिए। लेकिन हमने आप लोगों को बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है, अधिकतर 90% केसेस में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर अपोजिट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते कौन सा हो जाएगा भैया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा पद पहले पद पर निर्भर करता है, धीरे धीरे, यानी धीरे था फिर उसके और धीरे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि हम कह दें प्रतिदिन, जैसे हम कह दिया है ना, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, जैसे हमने कह दिया रोज रोज, ये सब क्या, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सदैव में कौन सी संधि है, आपको बताना सदैव में कौन सी संधि है, बताओ। हमने संधि भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों संधि हो चुकी हैं। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाके उसकी वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पूछा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव के जब हम विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, सदा धन एव, क्या हो जाएगा, सदा धन एव। अब यहाँ पर से आ मिल रहा है और यहाँ पर से ए मिल रहा है, तो जब ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब बताए थे ना, जब ए की मात्रा मिल जाती है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, देखो यड़ स्वर संधि में एक नई मात्रा आ ई मिलते हैं। आयाज स्वर संधि में यावा बताए थे कि यावा होता है। गुण स्वर संधि यड़ संधि में क्या होता है, या पा होता है, इसके साथ आधा लगा होता, ठीक है। गुण स्वर संधि में आ ई मिल करके ए बनाते हैं, आ ऊ मिल के ओ बनाते हैं, ठीक, बात क्लियर हो रही ना। यहाँ पर आ ऊ मिल के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है आपका, वा मिल जाए या मिल जाए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नयन, पवन, ठीक है। ये सब कौन सी संधि, ये सब आपकी आयाज स्वर संधि हैं। यड़ स्वर संधि में क्या होता है, यहाँ पर भी या और वा रहेगा, लेकिन वहाँ पर इनके साथ कोई एक आधा अक्षर लगा रहेगा, जैसे यद्यपि होता है, न्यून होता है, ठीक है। तो यड़ स्वर संधि के हैं। बच्चा क्या यहाँ पर, वृद्धि स्वर संधि, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ए का ऐ हो जाता है, ओ का अव हो जाता, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धिस्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वृद्धिस्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। बताना है आप लोगों को कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि अगर हम उपसर्ग को अलग कर दें, ठीक है, उसके बाद जो शब्द बचे वो भी एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा हो। अब ये नहीं कि जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा बेशर्म, हमने क्या लिखा, बेशर्म लिख दिया। अब आप कह दो कि हम पहले बेस को हटा दें, इसको अलग कर दें, ऐसा नहीं करते हम। यानी कि ऐसे शब्दों को ऐसे अलग करते, विग्रह करते हैं कि उनका एक निश्चित अर्थ भी तब भी निकल रहा हो विच्छेद करने के बाद भी। अब यहाँ पर लिखा अभिलाषा, अब अभिलाषा से अगर हम आ हटा दें, आप लोग देख पर यहाँ पर लिखा अब तो हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर पा है नहीं, तो अब तो हो नहीं सकता है। धा भी नहीं हो सकता, बा भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, अभिलाषा। क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, अभी उपसर्ग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोखर का तत्सम रूप क्या है। बताना है पोखर का तत्सम रूप क्या है। आप लोग पोखर जानते हैं ना, पोखर, पोखर किसको कहते हैं भैया, पोखर कहते हैं तालाब को, ठीक है। तत्सम और तत्भव की हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को क्लियर करा देंगे, ठीक है। मेन की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताना है पोखर का तत्सम रूप है, जो यानी कि जो तत्सम होता है ये जनरली संस्कृत वर्ड होते हैं, ठीक है। और जो तद्भव होते हैं ये कह सकते हैं कि देहाती शब्द होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द नहीं होते हैं। तो पोखर, पोखर किसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं। तो पोखर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पोखर का हो जाएगा पुष्कर। क्या हो जाएगा भैया, पोखर का हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। अब पोषक तत्व तो आप जानते भी हैं, प्रकर भी जानते हैं, प्रखर भी जानते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड, एक सब्जेक्ट, एक कर्ता, ये है एक आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में किसी हमको विभक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, क्या हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया। सही क्या हो जाएगा भैया, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपको बताना है इहलोक का अपोजिट यानी विपरीत शब्द क्या होगा। बताओ इहलोक का विपरीत शब्द क्या होगा। उपकार का अपकार होता है, ठीक है। पाताल का आकाश होता है, आदि का अंत होता है, ठीक है। परलोक का क्या हो जाएगा, यही लोक, क्या हो जाएगा भैया, यही लोक। यानी कि इलोक का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, परलोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, खटाई में पड़ना, क्या लिखा, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पर लिखा है जरा खरा साबित होना, लिखा है खरा साबित होना। सेकेंड ऑप्शन लटक जाना, और थर्ड ऑप्शन है घबरा कर गलती करना, और पहला ऑप्शन क्या, धोखे में आ जाना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का मतलब ये है कि अगर जैसे लोग कहते नहीं है कि उसको नींबू चटा दिया उसने, है ना, तो नींबू चटाने का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। तो यहाँ पे खटाई में पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखे में आ जाना, क्या हो जाएगा, धोखे में आ जाना, ठीक है। खटाई में पड़ने का अर्थ क्या होता है, धोखे में आ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को शुद्ध का चयन करना है, बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। सन्यासी, ये सन्यासी है, ये सन्यासी। अब देखो सन्यासी तो हो नहीं सकता, यानी ये तो गलत है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता ना। अब देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है, तो इससे भी कोई मतलब हटा दो। अब यहाँ पर इन दोनों में से एक में चुनना, बताओ इन दोनों में से एक कौन सा सही होगा। बताओ भाई इन दोनों में से एक कौन सा सही होगा। तो इनमें से कौन सही है भैया, इनमें से आपका सही है सन्यासी। कौन सही है, सन्यासी सही है। अब सन्यासी सही इसलिए कि यहाँ पर जो आपका अनुस्वार लगा है, ये अनुस्वार अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो माँ निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन सन्यासी में माँ नहीं होता है, इसीलिए ये वाला आपका रंग क्या सही होगा, सन्यासी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब देखो यहाँ पर गत माह का मतलब क्या होता है, गत का मतलब क्या। अब यहाँ पर बताना इस वाक्य में अशुद्धि है, कैसी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, या वचन संबंधी अशुद्धि है, या काल संबंधी अशुद्धि, या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब देखो यहाँ पर अगर जाएंगे की जगह जाएगा हो जाता तो वचन संबंधी हो जाती। सर्वनाम संबंधी अगर हम यहाँ पर लिख देते गत माह वह ताजमहल देखने जाएंगे, तो यहाँ पर वो हो जाती आपकी सर्वनाम संबंधी। अब यहाँ पर लिंग संबंधी भी नहीं है नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है, काल संबंधी। कैसी भी है, काल संबंधी। गत का मतलब क्या होता है, जाएंगे यानी भविष्य की बात कर रहा है। अगत का मतलब क्या होता है, गत का मतलब होता है पास्ट, जो पूर्व का होता है ना, गत का मतलब वो होता है, ठीक है। चलिए जरा देखते इसका आंसर सही क्या है। तो इसका आंसर सही क्या है भैया, इसका आंसर सही है आपका कालवाचक। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा काल संबंधी। क्या हो जाएगा भैया, काल संबंधी, बताए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है।
मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। आप लोग देखते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, सेकेंड पर्सन पढ़ते हैं, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष होता है, और आपका सेकेंड पर्सन क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मध्यम पुरुष बताना, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन बताना है। सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू केवल होता है ना, यू। तो यू की हिंदी क्या हो जाएगी, आप। क्या हो जाएगी, आप। यू की हिंदी क्या होती है, आप। या तुम होता तो तुम भी सही हो जाता, ठीक है। और अगर देखा जाए मैं, तो मैं क्या है आपका, यह प्रथम पुरुष सर्वनाम है। और यह वह क्या, यह और वे क्या है, तृतीया भी कह सकते हैं, या उत्तर भी कह सकते हैं, या उत्तम भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा, आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। जब हमने आपको समास पढ़ाया था तो वहाँ पर यथाशक्ति की एग्जाम्पल भी बताए थे, एग्जाम्पल के रूप में आपको हमने यथाशक्ति बताया था, ठीक है। अब देखो जो यथाशक्ति है, यथा, यथा मतलब क्या होता है, जितना हो सके। क्या होता है, यथा का मतलब होता है जितना हो सके, ठीक है। और लिखा शक्ति, तो शक्ति किस पर निर्भर करते है, यथा पर, यानी कि जितनी शक्ति से हो सके। यानी पहला जो शब्द है वो प्रधान है, मुख्य है, और दूसरा शब्द पहले पर निर्भर है। और ये कौन से समास में होता है, ये आपका होता अव्ययीभाव समास में। किस में, अव्ययीभाव समास में होता है। ये कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद पहले पद पर आश्रित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोगों से पूछ ली जाए कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है भैया, बताओ जरा, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका विसर्ग पूछा है, सॉरी विच्छेद पूछा है। अब देखो पहले उज्ज्वल देख लो लिखा कैसे, क्योंकि ये मान लो 70% केस में जो उज्ज्वल होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे उनको खुद मालूम होगा। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अधिकतर जितने एग्जाम हमने दिया है, अगर उसमें वो चाहे यूपी पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, जिसमें भी अगर ये आपका पूछी गई है हिंदी, तो यहाँ पर वहाँ पर ये उज्ज्वल शब्द को जरूर दिया गया। तो इसलिए इसको देख लो ये कैसा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इसका पूछा संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि जो ता होता है, ता का क्या हो जाता, जा हो जाता। आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल दिया था व्यंजन संधि की, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हमने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिया था, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर बराबर पीडीएफ डाली जाती है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते, ठीक है। पीडीएफ हम खुद टाइप करके शॉर्टकट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके आपको पीडीएफ देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा उत धन ज्वल। क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, ठीक है। अब जो ता है, ता किस में बदल जाता, जा में बदल जाता, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल। उत धन ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है। इसमें भी आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, ठीक है। बताओ अब इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। हम भी ज़रा देखें कि आप लोग वीडियो देखते हैं, रुचि लेते कि नहीं लेते। आप लोग कमेंट करके ये भी बता देंगे कि आप लोगों को हिंदी में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आप लोगों को बताएंगे, वो वीडियो आपको ला करके देंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम किस तरीके निकलता है, एग्ज़ाम में क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हम आप लोगों को सब बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बस इतना आप लोग बता देंगे कि आप लोगों को वीडियो चाहिए वो किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस टॉपिक पर, हिंदी में किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो और क्या करना, आप लोगों को सबको इस वाक्य का
शुद्ध यानी कि इस क्वेश्चन का शुद्ध आंसर आपको बताना, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय चुनिए। प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द के बाद में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ये शब्द के बाद में लगते हैं। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चिल्लाहट। अब देखो, अगर हम टाको वाला करते, यहाँ पे टा तो है नहीं, ता तो हो नहीं सकता क्योंकि ता यहाँ पर है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, अब ये भी नहीं, तो बिल्कुल ईजी है। तो क्या हो जाएगा? हट हो जाएगा। चिल्ला अलग शब्द है, हट अलग हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूपन शब्द है, आप लोगों को बताना है। कूपन शब्द है, आप लोगों को जो ये विदेशी शब्द होते हैं, चाहे पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, डच हो, अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, इन सब की हमने ट्रिक बना करके पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दे देंगे। अगर आप लोग इन सब की ट्रिक एक कहानी टाइप में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बताना है कूपन शब्द इनमें से कौन सा है। चलो बताओ भैया, कूपन शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर कूपन शब्द कौन सा भैया? कूपन है आपका फ्रेंच शब्द। कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। ठीक है, कूपन फ्रेंच शब्द यानी फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, चलो बताओ भैया। गणेश, गणेश आप लोग देखे होंगे कि जो गणेश जी होते हैं, गणेश जी के एक दांत होता है। एक दांत क्या, 1.5 दांत होते हैं, तो उनको एक दंत बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एक दंत। बड़ा ही क्वेश्चन था। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक दंत होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कट के आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कट के आ रहा है भैया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं, देखो, अजय। अजय का मतलब होता है, अजय का मतलब क्या होता है भैया? अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, है ना। अजान बाहु का मतलब क्या होता है? अजान बाहु का मतलब ये होता है कि जिसकी जो टांगे हों, हाथ हो, हाथ भुजाएं हों, भुजाओं घुटने के नीचे होती है, उनको कहते हैं अजान बाहु कहते हैं। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई दुश्मन ना हो। ठीक है ना, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को फिर और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है।